परफेक्ट। तो इस वीडियो में हम ये सिर्फ क्लरिकल काम करने वाले हैं कि भाई कैसे बाय करें सेल करें, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि हमें निफ्टी बाय करना है, जूनियर निफ्टी अगर बाय करना हो, इंफ्रा बाय करना हो, एनर्जी बाय करना हो, तो वो हमें कैसे बाय करना चाहिए, ऑर्डर कैसे प्लेस करना चाहिए, वो हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन में मैं ज़्यादा ETFs बाय करूंगा, और लास्ट वीडियो में मैंने ETF को समझाया हुआ है। ETF और इंडेक्स फंड दोनों एक ही चीज होती है, पर ट्रेडिंग टर्मिनल पे आप ETF बाय करते हैं, तो पिछला वीडियो जरूर अच्छे से देख लीजिए जिसमें मैंने ETF समझाया हुआ है। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा, इस वीडियो में हम एकदम क्लरिकल काम कर रहे हैं कि कैसे बाय सेल करें। अब बाय सेल करने के लिए सबसे पहले हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। तो मैंने ये ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है, और ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करके मेरा एक इंडिया इन्फोलाइन में एक अकाउंट है, उसके अंदर मैंने लॉगिन किया है। अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करके, ये पहला पेज मेरा जो आपके सामने दिख रहा है, वो ये मेरा ऐप का पहला स्क्रीन है। अभी यहाँ पर ये वो चीजें नहीं है जो मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये एक्चुअली वो चीजें हैं जो मेरी वॉच लिस्ट में है। अब हमको कुछ खरीदना है, बेचना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे विंडो में चीजें कुछ ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ 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 ऐड करके यहाँ से हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेट अस सी हम कैसे करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए हमने जैसे डिसाइड किया था, तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। समझिए हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे पास अगर आज 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में से 50 रुपए तो हम आज डेट फंड में डालना है, और वो हमने पहले वाली वीडियोस में सीखा है डेट फंड कैसे लेना है। और डेट फंड लेने के लिए क्या करना होता है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, जैसे हमने निफ्टी इंडेक्स फंड लेने के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसी तरीके से डेट फंड भी आप किसी भी जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है उनकी वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके आप ले सकते हैं। बस कैटेगरी जो है एक बार इक्विटी के बदले वो डेट फंड हो जाएगी, और आप चाहें तो ऑफिस जाके भी वो ले सकते हैं। अभी हमने बोला 50 डेट फंड है, समझिए 30 जो है मैंने डिसाइड किया है कि मुझे निफ्टी लेना है। अब निफ्टी लेने के दो तरीके हैं, एक हमने बात करी थी इंडेक्स फंड, और एक हमने बात करी थी ETF। तो वैसे मैं इंडेक्स फंड प्रेफर करता हूं, अगर दोनों की एक्सपेंस रेशियो बहुत नजदीक हो, आसपास हो, तो इंडेक्स फंड इज स्लाइटली मोर कन्वीनियंट हमारे लिए, हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए जो खरीद के छोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए हम इंडेक्स फंड प्रेफर करते हैं। फिर 5-5 करके हमने 4 सेक्टर्स की भी बात की। समझिए हमने डिसाइड किया 5 हमें बैंक निफ्टी में डालना चाहिए, 5 हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में डालना चाहिए, 5 हमें एनर्जी का इंडेक्स को लेना है, और 5 जो है हमने IT इंडेक्स की भी बात करी। अब इस ढंग से हमें अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ डेट फंड हमको लेना आ गया है। निफ्टी लेने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इंडेक्स फंड लें या ETF। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम जनरली प्रेफर करते हैं कि हम इंडेक्स फंड प्रेफर करें, अनलेस अनटिल इंडेक्स फंड की एक्सपेंस रेशियो आपकी ETF की एक्सपेंस रेशियो से कई गुना काफी ज्यादा ना हो। और बैंक निफ्टी में भी हम इंडेक्स फंड और ETF प्रेफर करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी में सिर्फ हमारे पास ETF ही अवेलेबल है। अगर इंडेक्स होता तो हम इंडेक्स लेते। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम ETF प्रेफर करेंगे। एनर्जी में ना हमारे पास कोई इंडेक्स फंड है ना कोई ETF है, तो यहाँ पे हमको स्टॉक्स लेने पड़ेंगे। और IT में भी हमको स्टॉक्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई ETF और इंडेक्स फंड अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे निफ्टी इंडेक्स फंड से नहीं, निफ्टी ETF से लेना है, तो नेचुरली क्योंकि ETF जो है वो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, तो मेरे पास एक डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए, जैसे मैं अभी इस अकाउंट पे था। तो हम यहाँ पे आते हैं, और हम समझिए परफेक्ट। तो समझिए हम इंडिया इन्फोलाइन में गए, और इंडिया इन्फोलाइन पे अब हम लॉग इन कर चुके हैं। करने के बाद हमने बोला हमें एक स्क्रिप्ट बाय करनी है, स्क्रिप्ट मतलब एक स्टॉक बाय करना है। इस केस में वो नाम में वो नाम हमारा है निफ्टी, और निफ्टी का ETF बाय करते हैं। और हमने बात की थी लास्ट क्लास में, निफ्टी में जो बेसिकली ETF है सबसे पॉपुलर, उसका नाम है निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 लेने के लिए क्या किया मैंने, पहले मैं यहाँ पर आया, इधर लिखा है ऐड स्क्रिप्ट।
एड स्क्रिप्ट पे किया तो वो पूछ रहा है एनएससी पे, बीएससी पे, एमसीएक्स पे, एनसीडीएक्स पे। तो एमसीएक्स और एनसीडीएक्स जो है वो कमोडिटी के लिए है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज छोटी मंडी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बड़ी मंडी, तो हम हमेशा प्रेफर करेंगे बड़ी मंडी। तो मैंने एनएससी सिलेक्ट किया। एनएससी पे वो पूछ रहा है इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसी के फ्यूचर्स, करेंसी के ऑप्शंस, तो हमने बोला ये तो हम तो सिर्फ इक्विटी में करने वाले हैं, तो हमने इक्विटी सिलेक्ट किया। इक्विटी सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने लिखा नाम निफ्टी 20, तो निफ्टी 20, तो निफ्टी 20 जो निफ्टी का ETF है, मैंने निफ्टी 20 सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने निफ्टी 20 सिलेक्ट किया और इसको ऐड किया, तो यहाँ पे निफ्टी 20 ऐड पहले से हुआ था, बट अगर आप करते तो यहाँ पे ऐड हो जाता। तो ये निफ्टी 20 दिख रहा है हमें। अब निफ्टी 20 जो है वो मुझे खरीदना है। अगर मुझे निफ्टी 20 बाय करना है तो मैंने बस राइट क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें खुली, यहाँ पे पहला आ रहा है बाय और इधर आ रहा है सेल। तो मैं बाय करना चाहता हूँ, तो आप बाय करने के लिए सीधा F1 भी दबा सकते थे, और अधिकतर सारे सॉफ्टवेयर्स में नियरली तरीका सेम होता है। मैं इस केस में राइट क्लिक करके बाय कर रहा हूँ। बाय किया तो एक विंडो खुलेगी, इस विंडो पे हमको ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं वो देखना है। तो पहली चीज आ रहा है प्लेस बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं सेल ऑर्डर, तो हम इस केस में बाय, बट अगर आप देखिए इधर सेल ऑर्डर भी दिया हुआ है, ये सिलेक्ट करते तो सेल ऑर्डर हो जाता। हमने बोला अभी तो हम बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ये बाय ऑर्डर हमने लिया। उसके बाद हमने देखा टाइप क्या खरीद रहे हैं, हम इक्विटी खरीद रहे हैं, हम ऑप्शन नहीं खरीद रहे। हमने बोला इक्विटी, हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, इक्विटी। एक्सचेंज एनएससी या बीएससी, तो हम एनएससी प्रेफर कर रहे हैं। सिंबल निफ्टी 20, तो वो निफ्टी 20 ही रहेगा। सीरीज EQ मतलब इक्विटी, टोटल क्वांटिटी। तो मान लेते हैं मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को 10 निफ्टी 20 खरीदने हैं अभी, 10 निफ्टी 20, तो मैंने कर दिया 10 क्वांटिटी निफ्टी 20। फिर वो अगले उसमें पूछ रहा है किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, वो अब हमको देखना है किस प्राइस पे मार्केट में मिल रहा है। तो यहाँ पे दिखा हुआ है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये जो प्राइस दिखा है 1065, दिस इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे ट्रेड हुआ है, इस पे मिल नहीं रहा है। पिछली ट्रेडिंग 1065 पे हुई है, तो इधर लिखा है लास्ट ट्रेडेड, वन क्वांटिटी ट्रेड हुई है लास्ट एट व्हाट प्राइस 1065। अब ये ट्रेड हो चुका है, लेकिन मैं खरीदना चाहता हूं अभी, तो या तो उस ट्रेड के आसपास मिलेगा मेरे को, बट एग्जैक्टली कौन प्राइस में मिलेगा यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट 5 बिड्स और बेस्ट 5 आवर्स। तो ये सारे लोगों को बेस्ट 5 जो कोड्स होते हैं वो देने ही पड़ते हैं सारी कंपनीज को। तो बेस्ट 5 बिड्स और बेस्ट 5 आवर्स, बिड्स मतलब बिडर्स मतलब जो खरीदना चाहते हैं। तो जो सबसे महंगा, सबसे पहले खरीदने का किसको मिलेगा, सबसे महंगे वाले को मिलेगा, या सबसे सस्ता खरीदने को जो तैयार होगा, सबसे जो महंगा खरीदने को तैयार है। तो यहाँ पे बेस्ट 5 बिडर्स के नाम, बेस्ट 5 बिडर्स के रेट लिखे हुए हैं। जैसे पहली क्वांटिटी वो 1065.05 पे रेट पे खरीदना चाहता है, उसके बाद 1065 नीचे, 1064.92 और नीचे 1064.89। तो आप देख रहे हैं ये बेस्ट 5 में सबसे ऊपर कौन सा था जो सबसे ज्यादा खरीदना चाहता है, कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है वो भी लिखा है 9285, और कितने ऑर्डर हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ये 4 ऑर्डर दिख रहे हैं आपको 10 क्वांटिटी, तो इसका मतलब 4 अलग अलग लोग हैं, किसी ने 2 किया है, किसी ने 3 किया है, किसी ने 1 किया है, ऐसे 4 अलग अलग ऑर्डर हैं। यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखे हुए हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे उन ऑर्डर की क्वांटिटी लिखी हुई है, और यहाँ पे रेट आ रहा है। अभी हमने जैसे बोला कि यहाँ पे बता रहा है कि किस प्राइस पे आपको लोग खरीदना चाहते हैं। और दूसरा कौन सा प्राइस है, बेस्ट 5 आवर्स। बेस्ट 5 आवर्स प्राइस कौन से हैं, जो बेचना चाहते हैं। तो सबसे पहले बेचने का किसको मिलना चाहिए, जो सबसे सस्ता बेचने को तैयार हो या सबसे महंगा, तो सबसे सस्ता बेचने वाले को सबसे पहला प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है 1065.56, 57 तो चेंज हो गया है। अगर आप देखेंगे ये 65.60, उसके बाद ये और आगे बढ़ते जाता है। तो मार्केट्स में एकदम ट्रेडिंग हो रही है, इस केस में जो भी नंबर बोल रहा हूँ वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बस ये दिखेगा सबसे ऊपर जो नंबर है वो सबसे कम होगा, नीचे वाला नंबर ज्यादा होगा, और उसके नीचे और भी है। जैसे बायर बिडर्स में भी बहुत सारे टोटल क्वांटिटी है 1,40,000, यहाँ पे सिर्फ इतनी क्वांटिटी दिख रही है जो 5 बेस्ट 5 में है, इसके नीचे और भी है। सिमिलरली आज प्राइस में भी ऐसा ही है। अब समझिए मैं खरीदना चाहता हूँ, अब खरीदने के दो तरीके हैं, या तो मैं बोलूं मुझे अभी खरीदना है, तो कौन से प्राइस में मिल रहा है 1065.60 दिख रहा है, सब कोई चेंज होते जा रहा है। तो समझिए मैंने लिख दिया 1065 जो भी प्राइस चल रहा है, अगर इस टाइम पे चल रहा है 44, तो मैंने 44 कर दिया। अब 44 पे उस टाइम पे अगर ट्रेड हो रहा होगा, मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर देखिए अभी मैंने जैसे ही 1065.44 डाला, ऑर्डर प्लेस किया, अब ये 1065.55 हो गया। तो कई लोग तो क्या प्रेफर करते हैं, प्राइस वो 1065 नहीं, वो 1067 डाल देते हैं। जब मैं 1067 डालता हूं तो एक तरीके से मैं लिमिट प्राइस डाल रहा हूं। तो ध्यान रखिए,
जब भी आप प्राइस देखेंगे अपने इसमें, तो प्राइस में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं समझने वाली। तो कई बार लिखा होगा लिमिट प्राइस और कई बार लिखा होगा मार्केट प्राइस। लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो मेरे सिस्टम में जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, यहाँ पे कोई लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस नहीं था। लिमिट प्राइस का मतलब होता है कि मैंने प्राइस जैसे 1067 डाल दिया, तो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम में कितना भरने को तैयार हूँ 1067। 1067 से नीचे मिलेगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन 1067 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो मैंने लिमिट डाल दिया। अगर मैं मार्केट प्राइस सिलेक्ट करता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि जो भी मार्केट में उस टाइम पे जो आस्क प्राइस जो सबसे सस्ता बेचने को तैयार है, उस पे मैं इमीडिएटली खरीदने को तैयार हूँ। तो मार्केट प्राइस का मतलब है कि हम बेसिकली रेडी हैं जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे खरीदने के लिए। और लिमिट प्राइस का मतलब है कि मैंने लिमिट डाल दी है 1067। तो मेरे सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ प्राइस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैंने प्राइस में 0 डाला तो मेरा सिस्टम समझ जाता है कि मैं कौन से प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, मार्केट प्राइस पे। लेकिन अगर मैंने प्राइस डाल दिया से 1068, तो मैं बोल रहा हूँ 1068 तक अगर कोई मिल रहा है तो मैं तैयार हूँ, बट उसके ऊपर नहीं। तो जैसे अगर मैंने प्राइस 1068 पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, यहाँ पे सबसे सस्ता कौन बेच रहा है 1065.50, तो मैंने 1068 देने को तैयार हूँ, तो इमीडिएटली ट्रेड हो जाएगा। लेकिन कौन से प्राइस पे ट्रेड होगा, 1068 पे ट्रेड होगा या 1065.50? आराम से सोचिए। मैंने बोला है मैं 1068 पे खरीदने को तैयार हूँ, सेलर ने प्राइस कितना डाला हुआ है 1065.50, सबसे सस्ता, उसके ऊपर और लोग भी हैं, तो ट्रेड किस पे होगा? तो याद रखिए अगर मैं प्राइस ज्यादा भी डाल देता हूँ तो ट्रेड 1065.50 पे ही होगा। क्योंकि अगर प्राइस मुझे 1068 पे ले जाना है तो ऊपर ले जाने के लिए पहले मुझे 1065.50 पे जो 166 है उनको कंज्यूम करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, फिर 0.60 वाले पे खरीदना पड़ेगा, 167.20 को भी। इन सबको अगर मैं खरीदते जाऊंगा तब प्राइस कहाँ जाएगा, 1068 पे जाएगा। तो अगर मैं प्राइस ऊपर डाल भी देता हूँ तो इससे फायदा क्या होता है, जो भी सबसे सस्ता उस टाइम पे बेच रहा है मेरे को मिल जाएगा, बट लिमिट मैंने डाल दी है 1068 की, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ 0 डाल दें तो नुकसान क्या हो सकता है, फायदा तो ये होगा इमीडिएटली इस टाइम जो बेच रहा है आपको मिल जाएगा। नुकसान ये हो सकता है उस सेकंड के लिए जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, अगर किसी चीज में लिक्विडिटी कम है तो उस टाइम पे अगर प्राइस 1072 हो गया, 1075 हो गया, तो भी उस पर ट्रेड हो जाएगा। तो आप सबको अपने सिस्टम्स पे चेक करना होगा लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो मैं इस केस में लिमिट प्राइस डाल रहा हूँ। तो समझिए यहाँ पे सबसे महंगा खरीदने को कौन तैयार है 1065.05, तो मैंने बोला मैं कहीं बीच में डाल देता हूँ से 1064.8। 1064.8, तो आप नोटिस कर रहे हैं, तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, 5th नंबर पे आ जाऊंगा, क्योंकि ये 1064.89 वाला मेरे से आ गया है, तो मैं 1064.8 डालने को तैयार। अच्छा, अब मैंने प्राइस डाल दिया लिमिट, लेकिन जो बेचने को तैयार है वो किस प्राइस पे बेचने को तैयार है 1065.50। तो पहले तो बताइए 1064.8 अगर मैंने डाला तो क्या मेरे को मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, कि सबसे सस्ता बेच रहा है, कितने पे बेच रहा है 1065.50। अब या तो वो अपना प्राइस नीचे करे या मैं अपना प्राइस ऊपर करूं तभी ट्रेड होगा। तो मैंने सिस्टम में डाल दिया 1064.8। फिर ऑप्शन आ रहा है रेगुलर ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर, आरएल या स्टॉप लॉस। तो रेगुलर ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है समझते हैं। अभी अगर समझिए मैंने आज दो तरीके के स्टॉप लॉस ऑर्डर हो सकते हैं, बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर, जैसे अभी हम ये जो बाय कर रहे हैं और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस कर रहा हूँ, ये बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर है। दूसरा ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है ये सेल है और सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर है। तो सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर और बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों अलग अलग होते हैं। पहले समझने के लिए सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर लेते हैं, जो समझना बहुत ईजी है। और वो क्या है, समझिए अभी मैंने 1065 पे ये स्टॉक खरीद लिया, इधर करते हैं 1065 पे मैंने 1065 पे मैंने निफ्टी 20 बाय कर लिया। अब मैंने निफ्टी 20 बाय तो कर लिया 1065 पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर प्राइस 1050 आ जाए तो मुझे क्या हो रहा होगा, 15 रुपए का लॉस हो रहा होगा। मैं लॉस को क्या करना चाहता हूँ, स्टॉप करना चाहता हूँ। तो मैं 1050 पे क्या लगाना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस। 1050 पे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 1050 पे हमको ऑर्डर कंप्यूटर को बताना है, क्योंकि अगर मैं आज और बोल दूं कि 1050 पे सेल कर दो तो अभी तो प्राइस 1065 चल रहा है। अगर मैंने प्राइस 1050 पे सेल करने के लिए बोला वो तो इमीडिएटली सेल हो जाएगा। तो मैं अभी सेल नहीं करना चाहता, मैं सेल कब करना चाहता हूं, जब प्राइस 1050 आएगा। तो उसको बोलते हैं ट्रिगर प्राइस। ये दिख रहा है सबको, ट्रिगर प्राइस।
ट्रिगर ट्रिगर प्राइस कब एक्टिव होता है? जब आप स्टॉप लॉस डालते हैं। जैसे जब मैंने आरएल किया तो ट्रिगर प्राइस एक्टिव नहीं है, तो लेकिन जैसे ही मैंने ट्रिगर के आरएल के बदले स्टॉप लॉस डाला, ये ट्रिगर प्राइस आ जाता है। अब इस ट्रिगर प्राइस पे मैं डाल सकता हूँ कि मैं 1050 का ट्रिगर डाल रहा हूँ। इसका मतलब मैं 1065 पे खरीद चुका हूँ, लेकिन अगर प्राइस 1050 आए तो ऑर्डर प्लेस हो जाए। कौन सा ऑर्डर प्लेस हो? ये दिख रहा है सबको, सेल ऑर्डर का कर रहे हैं, ये बाय ऑर्डर नहीं है। तो मैं 10, इसका मतलब मेरे पास शायद पहले से स्टॉक था 1065 पे, और जैसे ही ये 1050 आएगा तो कंप्यूटर समझ जाएगा ट्रिगर हो गया 1050, ऑर्डर प्लेस करो। कौन सा ऑर्डर प्लेस करो? सेल ऑर्डर प्लेस करो, लेकिन किस पे बेचो? अगर मैंने इधर 1064 कर दिया तो कंप्यूटर ऑर्डर रिजेक्ट कर देगा। क्यों रिजेक्ट करेगा? आपने बोला 1050 आ जाए तो बेच दो, लेकिन कौन से प्राइस पे बेचो? 1064.8 पे बेचो। तो उस टाइम क्या बिकेगा 1064.8 पे? क्योंकि प्राइस ही मार्केट में 1050 आ गया होगा। इसका मतलब ये जो प्राइस होगा वो या तो 1050 होना चाहिए या 1050 से नीचे होना चाहिए, तभी ऑर्डर एक्सेप्ट होगा। या फिर आप इसको जीरो भी छोड़ सकते हैं। जीरो छोड़ने का मतलब कि अगर प्राइस 1050 आए तो उस टाइम पे मार्केट में जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे क्या कर दो? सेल कर दो। लेकिन ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है। हमारे केस में तो हम स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज नहीं कर रहे, हम तो जनरली डिलीवरी पे बाय करते हैं और हमारे केस में स्टॉप लॉस कोई ज्यादा हमें काम नहीं आता। अच्छा, लेकिन एक और समझ लेते हैं बाय का स्टॉप लॉस क्या होता है। बाय स्टॉप लॉस मतलब, तो ये किसको काम आता है बाय का स्टॉप लॉस? शॉर्ट सेलर को। तो शॉर्ट सेलर को कैसे काम आता है वो समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट सेलर, शॉर्ट सेलर मतलब समझिए आज प्राइस चल रहा है 1065 निफ्टी 20 का, प्राइस 1065 चल रहा है और अब मैं चाहता हूं 1065 पे शॉर्ट सेल करना। मेरे पास स्टॉक नहीं है, मैंने 1065 पे सेल कर दिया क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस कहां चले जाएगा? नीचे। अगर नीचे चले गया तो क्या होगा मेरे को? प्रॉफिट शॉर्ट सेलर को, क्योंकि मैं 1065 बेच चुका हूं, 1050 पे खरीद लूंगा। लेकिन अगर बीच में प्राइस 1070 या 1075 आ गया तो क्या प्रॉब्लम हो गई है? मैंने तो 1065 पे बेच दिया है, अब मार्केट में प्राइस 1075 आ गया है और मेरे पास स्टॉक तो है नहीं। अब क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं है तो मेरे को 1075 पे खरीदना पड़ेगा, जबकि मैंने बेचा कितने पे है? 1065। तो मेरे को 10 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस। तो मैं अपने लॉस को क्या करना चाहता हूँ? स्टॉप। तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा यानी कि मेरे को, मैंने 1065 पे सेल कर दिया है, अब अगर गिरता तो मेरे को प्रॉफिट होता, मैं नीचे खरीद लेता, लेकिन प्राइस 1075 हो गया है तो मैं बोल रहा हूँ अब गड़बड़ हो गई है, मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने पहले तो सेल किया था, तो अब क्या करना पड़ेगा? बाय। तो मैं बाय ऑर्डर प्लेस करूंगा, लेकिन बाय में 1075 पे ना करूंगा, 1075 जब आएगा तब मैं बाय करना चाहता हूँ। तो इधर हमने डाल दिया रेगुलर स्टॉप, रेगुलर ऑर्डर के बदले कौन सा ऑर्डर चूज करेंगे? स्टॉप लॉस। और इधर ट्रिगर प्राइस डाल देंगे 1075। अब 1075 ट्रिगर प्राइस का मतलब जैसे ही प्राइस 1075 आए तो इमीडिएटली क्या हो जाए? बाय हो जाए, क्योंकि ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है। तो मैंने ये प्लेस कर दिया ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर 1075 का है और जैसे ही 1075 होगा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इस बार कौन सा ऑर्डर प्लेस होगा? बाय ऑर्डर प्लेस होगा। कौन से प्राइस पे खरीदेगा? क्योंकि अगर मैंने जीरो लिख दिया है तो मार्केट प्राइस, मैं चाहता था तो लिमिट भी डाल सकता था, लेकिन प्राइस 1075 से नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने बोला 1075 आए तो खरीद लो 1065 पे, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। तो प्राइस या तो 1075 होगा या 1075 से ज्यादा होगा। ऑलराइट, अब हमने बोला लेकिन हमारे केस में तो स्टॉप लॉस का काम आएगा नहीं, हमारे केस में रेगुलर ऑर्डर ही है। तो हम वापस चेक कर रहे हैं, हमने टोटल क्वांटिटी डाली, कितनी खरीदना चाहते हैं? 10। कौन से प्राइस पे खरीदना चाहते हैं वो भी लिख लेते हैं, इधर कर लेते हैं 1065 पॉइंट। ये बाद में वापस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम एक्सप्लेन करेंगे तब तक प्राइसेस चेंज हो गए होंगे। तो मान लीजिए 1065.8, तो मैं 1066 से नीचे आऊंगा तो मैं इस टाइम पे सेकंड नंबर पे आ जाऊंगा क्योंकि मैंने 1065.8 डाला है। फिर ऑर्डर रेगुलर ही है, डिस्क्लोज क्वांटिटी। तो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने एक फैसिलिटी क्रिएट की है, और वो क्या किया है कि बड़ा इन्वेस्टर जब बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय करता है तो सेलर्स जो हैं वो एकदम से उनको लगेगा कि बड़ी बाइंग हो रही है तो प्राइस क्या करना चाहेंगे? ऊपर करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे दिख रहा है 9131 क्वांटिटी बाय करना चाहता है कोई, 5000 बाय करना चाहता है। अगर यहाँ पे अचानक से 9 लाख की क्वांटिटी कोई आ जाए कि मैं बाय करना चाहता हूँ 9 लाख की क्वांटिटी, तो सारे सेलर्स अपना प्राइस क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे। तो इसका मतलब जो बायर है उसको बताने में ये डर लग रहा है कि मैं कितना खरीदना चाहता हूँ। तो सभी बोलती है कि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाहे तो पूरा डिस्क्लोज ना करें कि वो कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं,
वो यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी कितने डिस्क्लोज करेंगे, 10%, 10% ऑफ द ऑर्डर। तो अगर मैंने 10 का ऑर्डर प्लेस किया इस केस में, तो या तो मैं 10 के 10, अगर मैं डिस्क्लोज क्वांटिटी 0 डाल देता हूँ तो पूरा 10 का 10 डिस्क्लोज हो जाएगा। अगर मैं 1 डालता हूँ, इसका मतलब ऑर्डर 10 है लेकिन 10 का है, लेकिन डिस्क्लोज कितना करेगा सिस्टम, सिर्फ 1 क्वांटिटी। तो आप मिनिमम हमेशा 10% से नीचे कम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ज्यादा करना है तो ज्यादा कर सकते हैं, पूरा डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10% से नीचे नहीं कर सकते। तो मैंने इधर कर दिया डिस्क्लोज क्वांटिटी 1, यानी ऑर्डर तो प्लेस हो रहा है 10 का, लेकिन सबको दिखेगा सिस्टम कितना वहां पे, 1। फिर हमने बोला ट्रिगर तो हमारे इसमें है नहीं, ऑर्डर फॉर। ऑर्डर फॉर पे जब क्लिक किया तो पहले दो पे फोकस करिए, थर्ड जीटीडी को छोड़ दीजिए। पहला है इंट्राडे और दूसरा है डिलीवरी। तो इंट्राडे का मतलब क्या है कि मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं लेकिन मैं इंट्राडे के लिए कर रहा हूं, विच इज मेरे पास लाख रुपए हैं, लाख रुपए से 3 लाख का सामान खरीदना चाहता हूं, और उसने बोला भाई लाख रुपए तो 3 लाख का सामान कैसे खरीद सकते हैं। तो आपने बोला नहीं नहीं, ये ऑर्डर इंट्राडे का है, मैं शाम तक ऑर्डर क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो इसका मतलब इंट्राडे पे आपको मार्जिन ज्यादा हो जाएगी। वेराज अगर मैंने डिलीवरी किया तो क्या बोलेगा, अगर आपने 1 लाख का ऑर्डर 3 लाख का ऑर्डर प्लेस किया है तो पैसे भी कितने होने चाहिए, 3 लाख होने चाहिए। थोड़ा बहुत मार्जिन दे देगा आपको, बट जनरली डिलीवरी मतलब मैं पूरे पैसे देने को तैयार हूं। तो हमारे केस में तो हम क्या करेंगे, डिलीवरी ही चूज करेंगे। फिर अगर जब आगे गए तो डिस्क्लोज क्वांटिटी वापस डाल देते हैं 1। आगे जब गए तो इधर लिखा है वैलिडिटी। वैलिडिटी में दो ऑप्शन आ रहे हैं, डे और आईओसी। अब जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, मैं 1065.8 पे खरीदना चाहता हूँ, लेकिन जो बेचने वाला है वो कितने में बेचना चाहता है, 1067.64। तो अभी तो मिलेगा नहीं मेरे को 1065.8 पे। तो मेरा ऑर्डर जो है कंप्यूटर ले तो लेगा, लेकिन ऑर्डर पेंडिंग पड़ा रहेगा। मतलब एक तरीके से घर कोई बंदा 1 करोड़ का बेच रहा है, आपने 90 लाख का प्राइस कोट कर दिया है, लेकिन तब तक नहीं मिलेगा जब तक प्राइस 90 नहीं आता। अब आपने जो 90 लाख का जो प्राइस कोट किया है, वो आप क्या चाहते हैं, कब तक मार्केट में रहे, क्योंकि हो सकता है 4 साल बाद अगर प्राइस गिर गया हो तो वो 90 लाख पे बेचने को तैयार हो जाए, तब तो आप 90 लाख पे खरीदना चाहेंगे नहीं क्योंकि प्राइस और गिर गया होगा। तो यहाँ पे लिखा है वैलिडिटी। ये जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया है 1065.8 पे, वो खरीदना तभी है जब जब वो आ जाए 1065.8 पे। लेकिन अगर अभी नहीं मिल रहा तो ये ऑर्डर पेंडिंग पड़ा रहे। और कब तक वैलिड रहे, डे मतलब एंड ऑफ द डे तक। तो एंड ऑफ द डे तक कभी भी प्राइस अगर गिर के 1065.8 पे आए तो चाहे मैं कहीं बाहर भी गया हूं तो भी मेरे को मिल जाएगा, मेरे को कंप्यूटर बैठने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन होता है आईओसी। आईओसी का मतलब है इमीडिएट और कैंसिल। इमीडिएट और कैंसिल का मतलब क्या है, आपने ऑर्डर प्लेस किया 1065.8 पे, जैसे जब बहुत फास्ट मार्केट चेंज होती है तो आपने डाला मुझे 1067.74 पे खरीदना है। जैसे ही आपने ऑर्डर डाला, ऑर्डर डालते ही प्राइस क्या हो गया, ऊपर। अगर ऊपर हो गया तो चेक करेगा कि क्या अभी 1067.74 पे कोई बेच रहा है, नहीं बेच रहा, तो इमीडिएटली ऑर्डर क्या हो जाएगा, कैंसिल। इमीडिएट और कैंसिल मतलब जो प्राइस आपने डाला उस सेकंड अगर उस पर ट्रेड हो रहा होगा तो आपको मिल जाएगा, वरना ऑर्डर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे केस में आईओसी तो हम यूज नहीं करेंगे, जनरली हम क्या करेंगे, वैलिडिटी टिल डे। फिर आ रहा है वैलिड अप टू। वैलिड अप टू मतलब जैसे अगर आपने ऑर्डर फॉर पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिख रहा है वीटीडी है। वीटीडी मतलब वैलिड टिल डेट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, आईओसी, इमीडिएट और कैंसिल, मिल गया तो ठीक, नहीं तो ऑर्डर कब तक पड़ा रहे, वैलिड रहे एंड ऑफ द डे तक। वीटीडी मतलब आप चाहें तो ऑर्डर आगे के दिनों के लिए भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप डेट चूज कर सकते हैं कि आप वैलिड कब तक करना चाहते हैं, बट जनरली इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, जनरली 45-60 डेज की शायद, तो वो आप लेकिन फिर भी डेट डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया 15 दिन बाद की, 10 दिन बाद की डेट, कि मेरे को 900 पे निफ्टी 20 खरीदना है। अब 900 पे अगर आ गया तो ठीक, अगर वो 900 पे नहीं आया तो ऑर्डर 15 दिन बाद, 10 दिन बाद अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, लेकिन हमारे केस में भी हम वीटीडी यूज नहीं कर रहे, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, हमेशा डिलीवरी और वैलिडिटी डे, और डिस्क्लोज क्वांटिटी क्या ले रहे हैं हम, 1। अब मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूं, अब मैं 1065.8 नहीं करूंगा क्योंकि मैं नंबर 1 हो जाऊंगा, तो मैं कहीं बीच में जाना चाहता हूं। तो समझिए 1065.45 या ये 5 के उसमें चल रहा है, तो मैं कर रहा हूं 1065. मान लेते हैं 55। मैंने 55 डाल दिया, 1065.55 और ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। जैसे ही मैंने प्लेस किया, एक विंडो खुलेगी कंफर्मेशन की, तो बोलेगा भाई कंफर्म कर लो आप इतने का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, 10,655 का।
मैंने बोला ठीक है, हम ऑर्डर को सेंड कर रहे हैं। मैंने ऑर्डर सेंड कर दिया है, ऑर्डर जा चुका है। अब हमको चेक करना है ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ पे गए, रिपोर्ट्स में गए, रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पे एक ऑर्डर बुक है, तो जनरली सब में ऐसे ही होता है, रिपोर्ट्स, ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक में गए और एक विंडो खुलेगी जो हमको बताएगा हमारी पोजीशन स्टेटस क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है निफ्टी 20 बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे थे 1065.55 पे, ऑर्डर क्या पड़ा है अभी, पेंडिंग। तो हमने बोला पेंडिंग क्यों पड़ा है, क्योंकि हमने प्राइस नीचे डाला हुआ है। तो मैंने पेंडिंग पे क्लिक करके मॉडिफाई पे क्लिक किया, ये दिख रहा है मॉडिफाई। एक विंडो खुली और देखा हमारा ऑर्डर देखना चाहते हैं, तो 1065.55 दिख रहा है सबको, ये हमारा ऑर्डर है। दिख कितनी रही है क्वांटिटी, 1। ऑर्डर कितना है, हम अकेले ही हैं, एक क्वांटिटी हमारी दिख रही है, जबकि हमने ऑर्डर प्लेस कितने का किया हुआ है, 10 का। वैसे ही जैसे 9750 दिख रहा है एक्सक्यूज मी, हो सकता है ये 97,500 हो, बट हमने बोला हमारे केस में हमने 1 बताया, ऑर्डर 10 है, पता नहीं बाकी केस में क्या है। तो हियर इट इज। अब समझिए मेरे को ये चीज अभी बाय करनी है, इमीडिएटली बाय करनी है, वेट नहीं करना। तो एक है मैं 1067.24 डालूं, लेकिन हो सकता है जब तक मैं 1067.24 डाल के ऑर्डर प्लेस करूं तब तक प्राइस बढ़ जाए। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने प्राइस थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया। एक्स्ट्रा मतलब 1069, तो मैंने 1069 प्राइस डाल दिया। अब जैसे ही मैंने प्राइस 1069 डाला और ऑर्डर प्लेस किया, मॉडिफाई किया, तो इमीडिएटली मेरे को मिल जाना चाहिए। लेकिन कौन से प्राइस पे मिलेगा मेरे को, लोअर प्राइस पे। तो देख लीजिए मैंने ऊपर डाल दिया है, जैसे ही मैंने डाला ये फुल्ली एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है। तो हियर इट इज, ये फुल्ली एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है आपको, और यहाँ ट्रेड हो गई है। अब हमको ये देखना है ट्रेड हुआ कितने पे है, वो देखने की कोशिश करते हैं। मैंने प्राइस डाला था 1069, लेकिन ट्रेड हुआ है 1067.88 पे, क्योंकि उस टाइम पे सबसे सस्ता वो अवेलेबल था। तो ये ट्रेड हो चुका है, एग्जीक्यूट ऑर्डर हो चुका है। इतना ही करना था। जब आप ऑनलाइन जब बाय करते हैं तो बस ऐसे ही आपको बाय करना होता है। अब समझिए आपको सेल करना है, तो सेल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप यहाँ पे गए निफ्टी, वापस अपने वॉच लिस्ट पे, वॉच लिस्ट पे निफ्टी 20 अगर है तो वहीं पे अच्छा है, नहीं है तो उसको ऐड करेंगे। निफ्टी 20 पे राइट क्लिक करके क्या करेंगे, सेल। अब सेल ऑर्डर की एक विंडो खुलेगी और फिर चेक करेंगे ऑर्डर सेल टाइप इक्विटी, एनएससी पे सेल कर रहे हैं, सिंबल निफ्टी 20, सीरीज इक्विटी रहेगी। टोटल क्वांटिटी समझिए मैंने बोला मैं 10 सेल करना चाहता हूँ और इमीडिएटली सेल करना चाहता हूँ, 10 सेल करना चाहता हूँ। प्राइस कौन सा डालूं, अच्छा अब मैं सेल करना चाहता हूँ। अगर मैं सेल करना चाहता हूँ तो मैं अब सेलर बन गया हूँ, आस्क कर रहा हूँ। तो मुझे प्राइस किसका चेक करना पड़ेगा, बिडर का। तो सबसे महंगा कौन खरीदने को तैयार है, 1066.7678 ये रहा, तो इस टाइम पे खरीदने को तैयार है। अगर मैं चाहूं तो अभी इस प्राइस पे क्या कर सकता हूं, मैं बेच सकता हूं। लेकिन मेरे लिए अब आस्क प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, बिड प्राइस। जब मैं खरीद रहा होता हूं तो मेरे लिए कौन सा प्राइस इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बिड आस्क प्राइस इंपॉर्टेंट है, कौन कितने में बेच रहा है। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कौन कितने पे खरीद रहा है। तो मैंने बोला ठीक है ये प्राइस डाल देते हैं। ऑर्डर टाइप रेगुलर या स्टॉप लॉस, मैंने बोला ऐसा करते हैं ये, अच्छा इसमें तो स्टॉप लॉस का तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे केस में, हमारे पास स्टॉक है, हम उसको बेचना चाहते हैं, तो रेगुलर ऑर्डर। डिस्क्लोज क्वांटिटी वही सेम प्रिंसिपल है, लेकिन इतनी छोटी क्वांटिटी में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ऑर्डर फॉर डिलीवरी, तो हम डिलीवरी पे ही कर रहे हैं। वैलिडिटी डे, अब हम सेल करना चाहते हैं, तो बताइए कौन से प्राइस पे सेल करूं, या तो 1067.11 करूं, या मैं ऐसा करता हूं 1065 डाल देता हूं। मैंने प्राइस तो डाल दिया 1065, लिमिट डाल दी है, मतलब 1065 के नीचे नहीं बेचूंगा। मैक्सिमम मिनिमम 1065, उससे ऊपर मिल रहा हो तो मैं ले लूंगा। तो मैं प्राइस 1065 डाल रहा हूँ, लेकिन ट्रेड होगा शायद 1067 पे, क्योंकि जब तक मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो उस टाइम सबसे महंगा कौन खरीदने वाला तैयार था, 1067 पॉइंट जो भी होगा उस पर मेरे को मिल जाएगा, मतलब उस पर मैं सेल कर सकता हूँ। तो हियर इट इज, मैं यहाँ पे गया, ऑर्डर टाइप रेगुलर ही है, डिस्क्लोज क्वांटिटी यूज नहीं कर रहा, ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं प्लेस करूंगा इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस हो गया है। डिपेंडिंग अपॉन कितना चेंज हुआ है पता लगेगा कितने पे सेल हुआ है। रिपोर्ट्स में गए, ऑर्डर बुक में गए, ये फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये रहा, आपने प्राइस डाला था 1065, ट्रेड कितने पे हुआ है 1067.60, तो इस पे एग्जीक्यूट हो गया है। हमने 1067.88 पे खरीदा, 1067.66 पे 60 पे हमने सेल कर दिया। तो इतना ही करना था बाय और सेल करने के लिए। लेकिन ये अभी हमने क्या बाय किया, सिर्फ निफ्टी 20। लेकिन हमको बैंक जो बाय निफ्टी 20 तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि निफ्टी तो हम इंडेक्स फंड के थ्रू भी खरीद सकते थे।
लेकिन बैंक बीज भी लेना आना चाहिए, इंफ्रा बीज भी लेना चाहिए, हमें आईटी इंडेक्स की भी बात करेंगे, एनर्जी इंडेक्स की भी बात करेंगे, तो वो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब दूसरा बेचने का तरीका क्या था कि मैं यहां से नहीं बेचूं, मैं अपने होल्डिंग्स में से बेचूं। तो वो दिखा रहा हूं रिपोर्ट्स, रिपोर्ट से हम होल्डिंग्स में जा रहे हैं। अब होल्डिंग्स दिखाने का मतलब, तो जनरली जब मैं होल्डिंग्स दिखाऊंगा तो मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि आपको ये खरीदना चाहिए जो मेरे इसमें है, मैं कुछ भी कोई सिग्नल नहीं कर रहा होल्डिंग दिखा के, मैं बस एक रीजन की वजह से अपनी होल्डिंग, इस अकाउंट की होल्डिंग दिखा रहा हूं। दैट डज नॉट मीन कि ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो है, बट मैं इस अकाउंट की होल्डिंग इसलिए दिखाता हूं, हम ऐसा मानते हैं कि कभी भी आपको कोई टीच करता है, कुछ बोलता है कि ये खरीदो वो खरीदो, चाहिए पहले खुद खरीद, क्योंकि अगर वो खुद नहीं खरीद सकता तो इसका मतलब उसका विश्वास कभी है ही नहीं। इनफैक्ट आप देखेंगे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस में बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना दिखेगा आपको। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनमें जो बंदा मैनेज कर रहा है उसने अपना खुद का पैसा नहीं डाला, इवन दो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब जो फंड मैनेजर था उसको भी आइडिया नहीं था कि उसका फंड बीट कर देगा। तो हमने बोला आपको कभी भी कोई बोले ये खरीद वो खरीद, तो आपको पहले बोलना चाहिए पहले तुम खरीदो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी, मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास भी जो मैं बोल रहा था, इंफ्रा लेना चाहिए, बैंक लेना चाहिए, निफ्टी लेना चाहिए, मेरे पास भी वो चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन इस पोर्टफोलियो में जिस रेशियो में वो पड़ा हुआ है, दैट डज नॉट मीन मेरे पास उस रेशियो में है। कुछ छोटे छोटे स्टॉक्स के नाम दिखेंगे, उनका कोई लॉजिक नहीं है। कई स्टॉक्स तो मैंने सिर्फ इसलिए लिए थे कि मैं लोगों को दिखा सकूं बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। तो मेरे पोर्टफोलियो का कोई अंदाजा मत लगाइए इससे कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये देख के आपको ये फायदा होना चाहिए कि चलो यार इसने भी निफ्टी और ये सब बाई किया हुआ है, अगर कल मार्केट गिरी तो आपको गिरने पे दुख तो बहुत होगा, लेकिन एटलीस्ट ये खुशी तो होगी कि वरुण का पैसा भी नीचे गिर रहा है। तो सिर्फ वो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए हमने डाले। तो मैं होल्डिंग में जा रहा हूँ, यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट करके यहाँ पे गेट रेट्स करेंगे तो सारा हमारा पोर्टफोलियो आएगा। तो हमने ये पोर्टफोलियो इतना छोटा नहीं रखा कि किसी को लगे यार ये तो कोई अमाउंट ही नहीं है, और हमने एक अमाउंट सेट कर दिया कि जिससे आपको लगे कि भाई इससे इसको थोड़ा बहुत फर्क तो डेफिनेटली पड़ ही रहा होगा। तो ये पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है, किसी के हिसाब से बड़ा, किसी के हिसाब से छोटा, अराउंड 1 करोड़ के आसपास का कुछ अमाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हेयर इट इज 98,65,000। तो 98,65,000 का ये पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है इस केस में। अब अगर मुझे यहाँ पे बेचना है निफ्टी, तो कैसे बेचेंगे, ये दिख रहा है आपको निफ्टी 20 पड़ा हुआ है, 1125 तो पड़ा हुआ है, 10 आज के हैं, आज खरीदे हैं और आज 10 बेच भी दिए। अगर मुझे बेचना होता तो मैं यहाँ से भी स्क्वायर ऑफ कर सकता था, इधर लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ, अगर विजिबल नहीं है तो स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ जब क्लिक करेंगे तो अपने आप, क्योंकि मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये स्टॉक्स मेरे पास पड़े थे तो अपने आप ऑर्डर किसका प्लेस हो गया, सेल का। अगर मैंने शॉर्ट सेल किया होता और स्क्वायर ऑफ करता तो अपने आप ऑर्डर किसका प्लेस हो जाता, बाय का ऑर्डर प्लेस हो जाता। तो मैंने स्क्वायर ऑफ किया, यहाँ पे वो दिखा रहा है टोटल क्वांटिटी 1125। तो आपने बोला नहीं नहीं 1125 नहीं, मैं तो कितनी सेल करना चाहता हूँ, सिर्फ 1 या 10 या 5, और प्राइस सेलेक्ट किया। प्राइस सिलेक्ट कैसे करना है वो तो हमको पता ही है, बिड प्राइस, आस्क प्राइस। मैं बता रहा था ये भी सेल करने का एक तरीका है जहां पे हम होल्डिंग से डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। और दूसरा तरह वॉच लिस्ट में हमने राइट क्लिक किया था, राइट क्लिक करके हमने सेल ऑर्डर प्लेस किया। बट आइडिया ये था होल्डिंग्स में देखने का कि ये भी, कि भाई वरुण के पास भी ये चीजें पड़ी हुई हैं, तो क्या क्या पड़ा हुआ है। जैसे इस अकाउंट में 98,64,000 जो पड़े हुए हैं, उसमें से 38,80,000 तो सिर्फ पहला बैंक बीज ही पड़ा हुआ है। उसके बाद इंफ्रा बीज पड़ा हुआ है करीब 17 लाख का। तो 38 प्लस 17 अगर आप करेंगे तो करीब करीब 56 लाख के आसपास, तो करीब इन दोनों में ही हमारा एक्सप्लेन हो जाता है वो कहाँ पर है। उसके बाद अगर आप देखें तो 12 लाख का करीब निफ्टी 20 भी पड़ा हुआ है। तो 56 प्लस अगर आपने 12 कर लिया तो करीब करीब ये 68 तो यही हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो जूनियर 20 वगैरह कुछ पड़ा हुआ है 6 लाख का, तो उसमें अगर आप 6 ऐड कर दें तो आई थिंक 68 था, तो 68 पे अगर आपने 6 ऐड कर दिया तो बेसिकली दैट वुड बिकम 74 लाख। 74 लाख यहाँ पे पड़ा हुआ है। कुछ पीएसयू बैंक वगैरह पड़ा हुआ है, कुछ मेरे पास एनर्जी पड़ा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं बीपीसीएल, गेल, आईओसीएल, और नीचे देखेंगे तो आपको रिलायंस, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, सब कुछ दिखना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली एनर्जी को हमने रेप्लिकेट किया हुआ है। तो कुछ पोर्शन मेरा एनर्जी में भी पड़ा हुआ है। तो मैं से ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास भी ये चीजें पड़ी हैं। दैट डज नॉट मीन कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, कहाँ जाएगा मार्केट, ये सब पता करना नियरली इम्पॉसिबल है। बट हम क्या सोच के बाय कर रहे हैं, तो हमने भी अपने पास वो चीजें रखी हुई है। ऑलराइट, अब हमने बोला
कि निफ्टी 20 तो लेना आ गया, लेकिन निफ्टी 20 तो जनरली हम कभी ले नहीं रहे होंगे शायद, क्योंकि हम निफ्टी इंडेक्स फंड ले रहे होंगे। लेकिन मेरे को बैंक 20 भी लेना है, 5 रुपए का हमने जो लिखा था, इंफ्रा 5% का और एनर्जी 5% का, बैंक 5% का। तो आप देखते हैं कि हम बैंक और इंफ्रा कैसे लेंगे। तो बैंक और इंफ्रा लेने के लिए भी क्या करेंगे हम, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो समझिए आप यहाँ पे वापस एनएससी पे गए, एनएससी इक्विटी, इस बार मैं इंफ्रा बीज लेना चाहता हूँ या बैंक बीज लेना चाहता हूँ, तो इधर लिख दिया मैंने बैंक बीज, बैंक बीज। जैसे ही आप बैंक बीज लिखेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा, बैंक बीज को हमने ऐड किया। जैसे ही हमने बैंक बीज को ऐड किया तो ये ऐड हो गया। अब इसको बाय करने के लिए वापस वही बैंक बीज पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और बाय। जैसे ही आप बाय ऑर्डर, एक विंडो खुलेगी, सेम चीज है, ये सब तो अब हमको आती है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्राइस में लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस होता है, ऑर्डर फॉर्म में डिलीवरी, इंट्राडे या वीटीडी। अच्छा, कई सिस्टम्स में वीटीडी, वैलिड टिल डेट, तो वैलिड टिल डेट को वीटीडी नहीं बोला होगा, कई जगह लिखा होगा जीटीडी, विच इज गुड टिल डेट। वैलिडिटी एंड ऑफ द डे जो हम चूज करते हैं, यहाँ पे वैलिडिटी, तो यहाँ पे कई जगह लिखा होगा मतलब गुड फॉर डे। तो अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट बातें नियरली सबकी सेम ही होंगी, कोई ज्यादा डिफरेंस कुछ चीजों में होगा नहीं। ऑलराइट, तो मैंने बोला बैंक बीज लेने के लिए भी क्या करेंगे, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में नेचुरली अगर ट्रेडिंग अकाउंट होगा तो डीमैट अकाउंट फॉर श्योर होगा, बट हमने बोला ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, बैंक बीज सर्च करेंगे, राइट क्लिक करके बाय विंडो खोलेंगे और ऑर्डर प्लेस करके यहाँ पे प्लेस दबाएंगे तो वो आपको ऑर्डर कंफर्मेशन मांगेगा। उसी तरीके से इंफ्रा बीज लेना हो तो यहाँ पे एनएससी इक्विटी, बैंक बीज के बदले क्या कर दिया आपने, इंफ्रा बीज। तो इंफ्रा बीज सिलेक्ट किया, इंफ्रा बीज भी सिलेक्ट करते अपने आप ऐड हो जाएगा। तो इंफ्रा बीज पे भी वापस खरीदने के लिए राइट क्लिक बाय। तो हमने बोला अगर मैं 100 रुपए में से 550 रुपए करना चाहता था डेट फंड में, तो वो हमको आता है। अगर मैं 30 रुपए निफ्टी खरीदना चाहता था, वो मेरे को आता है। अगर मैं 5 रुपए का बैंक बीज खरीदना चाहता था तो वो मेरे को आता है। अगर मैं 5 रुपए का इंफ्रा खरीदना चाहता था तो वो भी क्लियर है। अब आ जाते हैं एनर्जी और आईटी पे, क्योंकि एनर्जी और आईटी की प्रॉब्लम ये है कि वहां ना हमारे पास कोई इंडेक्स फंड है, ना वहां पर कोई ईटीएफ। इंडेक्स है, याद रखिए, इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम इंडेक्स फंड। एक बात समझ लेते हैं, इंडेक्स एनर्जी का है, इंडेक्स फंड नहीं है। इंडेक्स फंड मतलब एक ऐसा फंड जो इंडेक्स को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो इसमें इंडेक्स फंड नहीं है। ईटीएफ भी एक ऐसा फंड जो इंडेक्स को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, वो भी नहीं है, बट इंडेक्स तो है। तो हम इंडेक्स चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं और उसी वेटेज के हिसाब से वो स्टॉक्स खरीद सकते हैं। उसमें मेन प्रॉब्लम क्या आएगी, मेन प्रॉब्लम ये आएगी कि ये वेटेजेस जब बार बार चेंज होंगे तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साल से पहले चेंज करेंगे तो टैक्स कंप्लायंस चार्जेस। तो जनरली हम एक बार